जो बिश्नोई समाज एक जमाने में सबसे पिछड़ा हुआ समाज माना जाता था। मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि इनसे हमारे पारिवारिक। कुलदीप जी का स्वागत कीजिए, परम सम्मानीय कुलदीप जी साहब। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत ही सम्मानित, जिनका राजस्थान भर में बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है, इस परिवार का, जिस मंत्री जी का, आदरणीय श्री साले मोहम्मद जी, हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के हमारे बहुत ही जुझारू अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र बुढ़िया जी, बहुत ही पॉपुलर विधायक, बहुत ही सीनियर विधायक, बहुत ही अच्छे वक्ता भाई पब्बा राम जी, मेरे संघर्ष के साथी, जिनकी आवाज मात्र से युवाओं में जोश आ जाता है, नोखा से मेरे भाई विधायक बिहारी लाल जी, लोआउट से आदरणीय भाई कृष्णाराम जी, हमारे समाज का गौरव बढ़ाते हुए अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से मेरे भाई देवेंद्र जी आईपीएस, और आपके आज सुबह में बीकानेर से चला था, बीकानेर से लेकर यहाँ तक कम से कम 25-30 जगह मेरा स्वागत कराया। मेरे बहुत ही मजबूत और जुझारू साथी भाई भागीरथ एत्रवाल जी, लगभग 3.5 घंटे तो स्वागतों में लगा दिए मेरे। आज आपने, मेरे कपड़ों के हालात आप देख रहे हैं। सिरसा से आए हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के हमारे उप प्रधान भाई सोम प्रकाश सीगड़ जी, श्री हुकुमाराम जी बिश्नोई, चौधरी भजन लाल जी की और राम सिंह जी की दोस्ती की मिसाल सब देते हैं। उन्हीं के परिवार से उनके पुत्र और मेरे भतीजे, जो इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लगन से काम करते हैं, इनकी पॉपुलैरिटी से देख के मैं खुद बहुत प्रभावित रहता हूँ। मेरे भतीजे विक्रम सिंह बिश्नोई जी, भाई जीवन राम जी, भाई भंवर जी प्रधान, भाई भाकर जी सरपंच, श्रीमती चांद कंवर जी पूर्व सरपंच, श्री कृष्ण जी पूनिया सरपंच, श्री अमर सिंह जी, श्री राम कुमार जी जानी, श्री भीम सिंह जी, श्री विनोद जी धारणिया, श्री बलवंत राम जी, श्री नारायण लाल जी और मंचासीन सभी सम्मानित साथीगण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि हमारे समाज के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा इस भव्य बिश्नोई महासभा, भव्य बिश्नोई धर्मशाला के बनाने के जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, प्रधान जी का, कमेटी के मेंबर्स का, कितनी खूबसूरत धर्मशाला इन्होंने बनाई है। इसके लिए जितनी भी इनकी तारीफ की जाए मैं समझता हूं कम। साथियों, किसी भी समाज का की सुदृढ़ता, उसकी क्षमता, उसकी महानता इस बात का प्रमाण देती है कि उसकी कितने मंदिर, कितनी धर्मशालाएं, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी महानता का होता है। और एक छोटे से कस्बे में जहाँ बिश्नोई समाज की संख्या 4 या 5 गांव है शायद यहाँ पे सिर्फ, और वहाँ पर भी इतनी भव्य धर्मशाला बनाई, मैं समझता हूँ निस्संदेह हमारा समाज आज ऊंचाइयों को छू रहा है। जो बिश्नोई समाज एक जमाने में सबसे पिछड़ा हुआ समाज माना जाता था, सबसे गरीब समाज माना जाता था, आज हमारे पूर्वजों ने, जैसा आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए, उनकी मेहनत, उनकी लगन से, कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली, उनकी मेहनत, उनकी लगन की वजह से आज हमारा, आप सबके सहयोग से आज हमारा समाज इतना तरक्की कर रहा है कि हमारे समाज के जहाँ गरीबी होती थी, खाने के लाले पड़े होते थे हमारे समाज में, आज हमारे समाज के आईपीएस हैं, आईएएस हैं, आईआरएस हैं, एमएलए हैं, मुख्यमंत्री भी हमारे समाज के रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। ये एकता है हमारे समाज की, ये हमारे पूर्वजों की मेहनत और लगन और एकता की बात है।
आज इस मंच की ओर आप देखिए, एक से एक बढ़िया नेता, एक से एक बढ़िया। देवेंद्र जी बैठे, डायनेमिक हमारे IPS अफसर बैठे हैं, विधायकगण बैठे थे बढ़िया, ओजस्वी बिहारी जी, रिपब्बा राम जी, कृष्णा राम जी, भाई देवेंद्र जी। मतलब आप चेहरे देखिए, ये लोग जो आज आप समाज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बस आपके सहयोग के लिए आपसे लड़ा देते हैं। मैं बोलना चाहता था बहुत, लेकिन जो अंत में बोलता है उससे पहले वाले सारा समय उसका ले जाते हैं। मुझसे पहले मेरे को विक्रम बता रहे थे, मुझे भी 11:30 बजे आए कि लोग 11 बजे से पहले से यहाँ बैठे हैं। तो बोलने वाले को, हमें तो बोलने की आदत है, मुझे कहो कि मैं 1 घंटा और बोलता रहूँगा, हमें तो माइक चाहिए नेताओं को तो। लेकिन बोलने वाले को मजा आता है, सुनने वाले तंग हो जाते हैं भाषण सुन के। तो मैं आपके पक्ष में हूँ, मैं आपकी तरफ से बोलता हूँ कि मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा। शिक्षा पे जोर दे रहे थे, मैं समझता हूँ इस इलाके में अगर शिक्षण संस्थान बने तो ये सबसे आगे निकल सकता है। इसका एक कारण है कि ये जो मैं लिखे हुए जो पटल देख रहा हूँ, जो प्लेकार्ड लिखे हुए देख रहा हूँ, ये आपकी सोच दर्शाता है कि कितनी ऊंची और बढ़िया सोच आपकी। अगर आप इसको पढ़े, अपने शहर को ना करें मैला, साथ में रखो कपड़ों का थैला। ये लोग शहर में भी ऐसी बात नहीं सोच पा रहे आज, जो नाचना गांव के लोग सोच रहे हैं। कितनी बढ़िया बढ़िया महान सोच आपकी है। जल की होगी बर्बादी तो नहीं रहेगी आबादी। शहरों में अगर आप जाएं तो शेव करते नल का ऑन छोड़ देते हैं, पानी चलता रहता है, शेव होते रहते हैं, ब्रश करते हैं, पानी चलता रहता है, पानी वेस्ट होता रहता है। लेकिन आपकी गांव के अंदर भी ये सोच, ये आपके पूर्वजों के, आपके माता पिता की दी हुई शिक्षा बोल रही है। ये देखो, खाओ भले ही मन, जूठा ना छोड़ो कण। इसके लिए अभी कई NGO शुरू हुए हैं विश्व भर में कि भाई खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। कहीं तो शादी ब्याह के अंदर भी जो खाना बचता है NGO लेके जाके गरीबों को बांटते भी हैं। लेकिन इस इलाके में मैं ये पतले पढ़ के मैं यहाँ बैठा हुआ इतना प्रभावित हो रहा था और इतनी गर्वित महसूस कर रहा था कि मैं ऐसे बिश्नोई समाज से आता हूँ जिनकी सोच इतनी पवित्र, इतनी आगे बढ़ रही है, जो शहरों के अंदर भी सोच नहीं है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। तो साथियों, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, 11 बजे फिर कह रहा हूँ शुरू हो जाते हैं बोलने के लिए। मैं पुनः आज के आयोजकों का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया, छोटे से आदमी को मुझे पगड़ी पहनाकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया। साथ ही मैं मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इनसे हमारे पारिवारिक, इनके पिताजी का आशीर्वाद हमेशा पिताजी के साथ रहा। हम दोनों भाइयों का प्यार बहुत लंबा पारिवारिक रिश्ता है। इतने बढ़िया सज्जन व्यक्ति को, इतने बढ़िया बुद्धिजीवी व्यक्ति को आपने अपना नुमाइंदा चुना, इसके लिए भी आपको मैं बधाई देता हूँ। एक बार पुनः मैं सभी साथियों का यहाँ पर जो आए हैं उनका समाज की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। एक धर्मस्थल, धर्मशाला, धर्म मकान को बनाने के लिए भी सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ और परमात्मा से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।